नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ दुनिया में क्या हलचल चल रही है, कहां जंगी मोर्चा खुल रहा है, कहां कूटनीतिक तैयारी की जा रही, कहां रणनीतिक फैसले लिए जा रहे हैं, आपको हर एक खबर डिटेल से बताएंगे और बताएंगे क्या कहीं विश्व युद्ध की तैयारी तो नहीं की जा रही। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों पर आज हमारी नजर रहने वाली है वो खबरें जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात, अमेरिका और ईरान की तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रह गया है, तेहरान से खुली धमकी डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है कि अगली बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा। ईरानी सरकारी टीवी ने खुले मंच से ट्रंप को ललकारा है। क्या जुबानी जंग अब जमीन पर टकराव में बदलेगी? क्या अमेरिका ईरान पर हमले की बहुत बड़ी तैयारी कर चुका है? और क्या दुनिया एक और बड़े खतरनाक संघर्ष की ओर बढ़ रही है? वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अगली खबर में ट्रंप के कोड 6 की। क्या अमेरिका ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है? क्या विकल्प है अमेरिका के पास? कैसे ईरान को घेरा जा सकता है? सैन्य विकल्पों की अगर बात की जाए, और अगर सैन्य विकल्पों की बात की जाए तो अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? किस हथियार से, किस मिसाइल से, किस ड्रोन से या फिर साइबर अटैक का इस्तेमाल करके ईरान को घेरा जा सकता है? बता दें आपको, अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी बेड़ा अब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है और कुछ ऐसे ही जंगी बेड़े को हमने एक्टिव देखा था वेनेजुएला के आसपास, जब वेनेजुएला में कार्रवाई करने से पहले पूरे वेनेजुएला को घेरा गया था। आज की तारीख में खबर यह है कि ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जितने भी अमेरिकी एयर बेस हैं या फिर आर्मी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको एक्टिव किया जा रहा है और वहां पर एहतियातन तैयारी की जा रही है कि अगर ईरान की तरफ से पलटवार होता है तो कैसे मुकाबला किया जाएगा। क्योंकि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य कार्रवाई को हरी झंडी देते हैं तो पेंटागन के पास क्या क्या विकल्प मौजूद हैं, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है। डिटेल से आपको बताएंगे। इसके बाद बातचीत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जो डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत मशहूर राष्ट्रपति मानते हैं, बताते हैं, दावा करते हैं, कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका में बहुत ज्यादा गुस्सा है। एक सर्वे किया गया है अमेरिका में। अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अमेरिकी नागरिक कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से कि अब बस करो, बहुत हो गया। अमेरिकी विदेश नीति की वजह से अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप से खफा हैं। देशवासियों का साफ कहना है कि बदलाव चाहिए और जल्दी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में अमेरिका में बदलाव नहीं आ रहा है, असंतोष बढ़ रहा है, बेचैनी बढ़ रही है और ट्रंप के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा दोनों बढ़ रहा है। क्या है इस रिपोर्ट में, किन बातों का जिक्र किया गया है, क्या सवाल लोगों से पूछे गए हैं, इस रिपोर्ट की एक एक बात आपके सामने रखेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो कम से कम अच्छी खबर नहीं है। वर्ल्ड नाउ में एक और इंपॉर्टेंट खबर की बात करेंगे। अमेरिका ने बांग्लादेश, पाकिस्तान को बैन कर दिया है, वीजा प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया है। और सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान नहीं, दुनिया के 75 देशों को लेकर यह फैसला लिया गया है। यह फैसला दुनिया भर में भूचाल खड़ा कर रहा है। इसमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार समेत 6 देश इसकी चपेट में आए। कुल देशों की संख्या 75 है। अमेरिका का यह कदम न सिर्फ इन देशों के नागरिकों के लिए झटका है, बल्कि क्षेत्रीय कूटनीति और आपसी संबंधों पर भी गहरा असर पड़ने की पूरी संभावना है। जो पाकिस्तान खुद को अमेरिका का लाडला कहता था, हाल के समय में पाकिस्तान अमेरिका की नजदीकी भी हमने देखी। पाकिस्तान को भी इस वीजा बैन लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या अमेरिका की बढ़ती सुरक्षा चिंताओं का नतीजा है या फिर किसी राजनीतिक एजेंडे का, कूटनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? वर्ल्ड नाउ में इस फैसले के पीछे की वजहों को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि दुनिया भर में इसका क्या असर होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इन तमाम खबरों को डिटेल से, विस्तार से वर्ल्ड नाउ में। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते टेंशन की। ईरान ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे तक नहीं रह गया है, अब तेहरान से सीधी धमकी आ रही है, और वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईरानी सरकारी टीवी ने खुले मंच से डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा है। ईरान की सरकारी टीवी पर जो दिखा है वो सिर्फ बयान नहीं था, वो सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन की धमकी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी। ये धमकी तब दी गई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले के सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और एक बड़ी तैयारी में लगे हुए हैं। ईरानी अधिकारियों ने वॉशिंगटन को किसी भी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ वार्न किया है, चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की धमकी जो है वो कैसे आई है, कैसे एयर हुई है और अब तक कितनी बार धमकी दी गई, ये भी देखते हैं। 2023 से मामला शुरू होता है जब IRGC यानी कि ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसके सीनियर कमांडर ने डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की सार्वजनिक धमकी दी थी।
और कहा था सुलेमानी का बदला जरूर लिया जाएगा। 2024 में भी ईरानी सरकारी समर्थित प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया जिसमें ट्रंप की हत्या के हिंसक संकेत दिए गए। ड्रोन, स्नाइपर और मिसाइल इशारों के जरिए मैसेज दिया गया। 2025 में भी धार्मिक और राजनीतिक फतवे जारी किए गए, प्रतिशोध की खुली चेतावनी दी गई, ट्रंप को इस्लाम का दुश्मन बताने की मुहिम चलाई गई और 15 जनवरी 2026 को रेड अलर्ट मोमेंट जारी किया गया। ईरानी सरकारी टीवी पर सीधे असैसिनेशन स्टाइल में धमकी दी गई। बयान था, इस बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा। पहली बार ऑन एयर खुले शब्दों में शब्द का इस्तेमाल और हत्या का ऐलान किया गया है ईरान के सरकारी टीवी चैनल की तरफ से, सरकारी मीडिया की तरफ से। गोली का निशाना नहीं चूकेगा, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन आपको दिखाते हैं, जो तख्तियां वहां लहराई गई हैं। दरअसल ये मामला है जब अमेरिका में चुनाव के लिए प्रचार का सिलसिला चल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन कर रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप को गोली मारने की कोशिश हुई थी और वो गोली डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूकर निकली थी और इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए थे। इसलिए इसी वीडियो को सामने रखते हुए, फोटो को सामने रखते हुए ईरान की सरकारी मीडिया ने कहा है कि इस बार गोली सीधे ट्रंप को लगेगी, इस बार गोली कान को छूकर नहीं निकलेगी, इस बार गोली का निशाना नहीं चूकेगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरानी सरकारी टेलीविजन ने एक बेहद उकसाने वाला संदेश ब्रॉडकास्ट किया। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा गया कि इस बार गोली चूकेगी नहीं। इस बयान ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और भड़का दिया है। ईरानी टीवी चैनल पर ट्रंप की तस्वीर दिखाई गई जिसमें वो साल 2024 में पेंसिल्वेनिया में चुनावी रैली के दौरान हुए हत्या के प्रयास के बाद सीक्रेट सर्विस एजेंट से घिरे नजर आ रहे हैं। ये वीडियो तेहरान में एक सरकारी आयोजन के दौरान दिखाया गया जहां हालिया प्रदर्शनों में मारे गए सुरक्षा कर्मियों और समर्थकों के अंतिम संस्कार में काफी लोग शामिल हुए थे। वहां अमेरिका विरोधी नारे भी लगाए गए और बैनर भी लहराए गए। ईरान की सरकारी मीडिया और शीर्ष अधिकारी साल 2020 से लगातार ट्रंप को धमकाते रहे हैं। उसी साल अमेरिका के ड्रोन हमले में ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की भी मौत हुई थी। ईरान की सत्ता और रिवोल्यूशनरी गार्ड तब से ये कहते आए हैं कि इस हमले का बदला लिया जाएगा। ट्रंप को लेकर दिए जा रहे इस बयान की वजह से अब दोनों देशों के बीच तनाव एक अलग लेवल पर चला गया है। न तो अमेरिका इस बयान को हल्के में ले रहा है और न ही ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार है। यह नया बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। शूट एट साइट का ऑर्डर है। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि बीते हफ्तों में हजारों लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनको ईरानी सरकार फांसी देने की तैयारी कर रही है। इसी बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी दी तो अमेरिका बहुत सख्त कदम उठाएगा। हालांकि उन्होंने यह दावा किया कि ईरान ने फांसी रोक दी है। यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं देने का फैसला किया है और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। ये दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान ट्रंप की धमकी की वजह से डर गया है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि खुलेआम सरकारी टीवी चैनल से डोनाल्ड ट्रंप के असैसिनेशन की बात कही जा रही है और ईरान से बढ़ती तनातनी के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पूरे मिडिल ईस्ट को अलर्ट मोड पर ला दिया है। कतर में मौजूद अपने अहम एयरबेस से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम कर रहा है अमेरिका। वाशिंगटन भले ही इसे एहतियाती कदम बता रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका ईरान पर किसी बड़े सैन्य तैयारी में लगा हुआ है? क्या कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया जा सकता है? क्योंकि जब पलटवार होगा, क्योंकि ईरान ने बार बार कहा है कि जितने भी मिडिल ईस्ट में बेस मौजूद हैं, इजराइल है, वहां पर ईरान अपने मिसाइल अटैक करेगा अगर ईरान पर हमला होता है। इसलिए इन मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका अभी से एहतियातन फैसला लेना शुरू कर चुका है। अगर ईरान अमेरिका में युद्ध हुआ तो इसके लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य तैयारी तेज कर दी गई है। इधर यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। KC-135 टैंकर C-17 C-5 एयरलिफ्ट एक्टिव कर दिया गया है। कतर के अल उदैद बेस से ट्रूप्स आंशिक तौर पर वापसी की जा रही है। ट्रंप को ईरान पर स्ट्राइक ऑप्शन सौंपे गए हैं। ईरान ने एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और नोटम भी जारी कर दिया है। अब मैप उठाकर देखेंगे फ्लाइट रडार के ऊपर तो आप देखेंगे ईरान के ऊपर इस वक्त कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा। ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है।
ईरान से तनातनी के बीच अमेरिका कतर में अपने एक एयरबेस से सैनिकों की संख्या भी कम कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे एहतियाती कदम बताया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका कहीं ईरान में कोई सैन्य अभियान चलाने की योजना पर तो काम नहीं कर रहा, क्योंकि ठीक इसी तरह के हालात वेनेजुएला में भी देखने को मिले थे। वेनेजुएला में हमले से पहले वेनेजुएला को अमेरिका ने चारों तरफ से घेर लिया था। अमेरिका की नेवी, अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस वेनेजुएला के चारों तरफ मौजूद थे और एक बार फिर से वैसा ही सिचुएशन बनाया जा रहा है। और इस बीच लगातार ये भी खबर आ रही है कि दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं, सबने ईरान को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और अपने नागरिकों को फौरन ईरान खाली करने को कह दिया है। ईरान भी अपने आने वाले खतरे को भांपते हुए अपने पड़ोसी देशों को धमका रहा है और खाड़ी में आग लगाने की कोशिश भी कर रहा है। उसने कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट जलेगा। ऐसे में ईरान के इस मैसेज को अमेरिकी सहयोगी देशों के लिए कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अगर ईरान पर अटैक होता है तो ईरान मिडिल ईस्ट में तबाही मचा सकता है। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट और तेज हो सकती है। ईरान ने अमेरिका को सीधे ललकारा है। IRGC कमांडर का दावा है कि ईरान की मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार हैं, बस एक बटन दबने का इंतजार है, एक आदेश का इंतजार है, और जैसे ही आदेश आएगा ईरान हमले शुरू कर देगा। क्या है ईरान की चेतावनी? क्या ईरान युद्ध को लेकर तैयार है? IRGC कमांडर, जो कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर हैं, चीफ हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान की मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैयार हैं। हजारों मिसाइलों को लोड कर दिया गया है। IRGC कमांडर ने कहा है कि ईरान पर हमला हुआ तो सारे मिसाइल्स एक साथ फायर कर दिए जाएंगे, यानी पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम भी बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। करीब 5 लाख सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार होने को कह दिया गया है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य मौजूदगी को और मजबूत कर रहा है, खासकर अटैक के लिहाज से, और डिफेंसिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं जिससे अमेरिका को कम से कम नुकसान हो। करियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात किए जा रहे हैं। इस धमकी के बाद खाड़ी देशों में भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के समर्थन वाले कई देश मौजूद हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन के चलते भी हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जरा फुल स्क्रीन लेकर आइए। आप देखिए, ये ईरान का मैप है। इस तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको ईरान के ऊपर कोई भी फ्लाइट नहीं दिखेगी। आपको इसको बिग स्क्रीन पे दिखाते हैं मैप के जरिए कि यहां पर अगर आप देखेंगे, ये एयर ट्रैफिक आप इस वक्त देख रहे हैं। ये एयर ट्रैफिक का ग्रैब हमने लिया है। ये मैप जो आप देख रहे हैं वो ईरान का मैप देख रहे हैं आप। यहां से साफ कहा गया है कि ईरान के ऊपर से कोई भी फ्लाइट नहीं जाएगी। नोटम जारी किया ईरान ने। तो आप देखेंगे यहां पर कोई भी फ्लाइट जो ईरान के आसपास है, चाहे वो इराक पर हो, अफगानिस्तान पर हो, चाहे वो तुर्कमेनिस्तान पर हो, वो चाहे वो ओमान के ऊपर हो, वो ईरान नहीं जा रहे हैं। ईरान को बाईपास कर रहे हैं, ईरान के अलग अलग इलाकों से पास हो रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं जा रहे, क्योंकि ईरान ने नोटम जारी किया हुआ और अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इस बीच अमेरिका का एक बड़ा जहाजी बेड़ा साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ने लगा है। जी हां, अमेरिकन नेवी मिडिल ईस्ट की ओर तेजी से आगे जा रही है। इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका का एक्शन कभी भी हो सकता है। सुरक्षा हालात और संवेदनशील हो गए हैं। आने वाले दिनों में अमेरिका हमला करता है या बस दबाव की राजनीति करता है, ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन ये लगभग तय नजर आ रहा है कि अमेरिकी शासन ईरान में बदलाव चाहता है। एक ऐसी सरकार चाहता है जो अमेरिका के इशारे पर चले, जिससे इजराइल भी सुरक्षित रहे, मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलाइज भी सुरक्षित रहें और अमेरिका को भी किसी तरह का कोई खतरा ना हो, और ईरान में किसी तरह का कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम ना चले, खासकर परमाणु बॉम्ब वाले जितने प्रोग्राम हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा करियर स्ट्राइक ग्रुप साउथ चाइना सी से निकलकर मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। सैन्य और रक्षा जानकारों का मानना है कि ये तैनाती सामान्य रोटेशन नहीं है, ये कोई सामान्य घटना भी नहीं है, ये सामान्य रोटेशन से कहीं अधिक है। मिडिल ईस्ट पहले से ही कई संवेदनशील मसलों से घिरा हुआ है और अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी ने मिडिल ईस्ट को भी खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी सख्त बयानबाजी और चेतावनियों ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है, और वहीं ईरान ने एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे साफ होता है कि ईरान भी संभावित सैन्य खतरे के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रहा है।
जो करियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है, वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के ऑपरेशनल एरिया में देखा जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अभियानों की निगरानी करता है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी को मजबूत करना चाहता है और ईरान को चारों तरफ से घेर लेना चाहता है, ताकि किसी भी तरह का रिटेलिएशन अगर ईरान की तरफ से किया जाता है, चाहे वो मिसाइल्स अगर दागे जाते हैं, तो उसको एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके नाकाम किया जा सके। दूसरी ओर ईरान के इस कदम ने न सिर्फ सैनिक क्षेत्र बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन पर भी गंभीर असर डाला है। कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को अपने मार्गों में बदलाव करना पड़ा है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ी है। ईरान का संकट आसमान के संकट में कैसे बदल रहा है, यह भी देख लीजिए। ईरान के ऊपर से उड़ने वाले एयरलाइंस पर इसका सीधा असर हुआ है। इसकी वजह से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने भी, अगर इंडिगो एयरलाइंस की बात की जाए, तो एयर स्पेस बंद होने से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। जर्मनी सरकार ने चेतावनी दी है, ईरानी एयर स्पेस से बचें। लुफ्तांसा ग्रुप ने भी कहा है कि ईरान और इराक के ऊपर से हमने उड़ान बंद कर दी है, कई फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। अमेरिकी कमर्शियल फ्लाइट्स पर भी रोक लगाई गई है। ईरान स्पेस पूरी तरह से उसके लिए बैन कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में भी एमिरेट्स, कतर एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस पिछले एक हफ्ते से ईरान के ऊपर नहीं उड़ रही हैं। कई उड़ानें रद्द की गई हैं, कई फ्लाइट्स को रीराउट किया गया है। यानी कुछ तो खिचड़ी पकाई जा रही है अमेरिका की तरफ से, और इसका इल्म कहीं ना कहीं ईरान को है। और इसी आशंका में दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो पूरा खाड़ी इस चपेट में आएगा, मिडिल ईस्ट चपेट में आएगा, और यहां पर भयंकर घमासान देखने को मिल सकता है। ईरान के खिलाफ संभावित अमेरिकी कार्रवाई की चर्चा और ईरान की धमकियों के चलते पूरा मिडिल ईस्ट तनाव की आग में है। ऐसे में एयर स्पेस बंद करना सुरक्षा का पहला कदम माना जाता है। हालांकि उड़ानें फिर से खोली गई हैं, यह ताजा जानकारी है, लेकिन सिचुएशन नॉर्मल होने में समय लग सकता है, या फिर हो सकता है फिर से नोटम जारी कर दिया जाए। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस बढ़ती सैन्य सक्रियता को एक कड़ा संदेश के तौर पर माना जा रहा है। मौजूदा समय में अमेरिका का सैन्य तंत्र और ईरान का एयरस्पेस बंद करना वैश्विक सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर चिंता का विषय बन गया है। अब IRGC जो अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, रिवॉल्यूशनरी गार्ड की ताकत क्या वाकई इतनी है कि वो अमेरिका को धमका सके? क्या उनके पास इतने जबरदस्त ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो अमेरिका को वार्न कर सकें? बैकग्राउंड में विजुअल्स जरूर रखिएगा। अगर IRGC की बात की जाए तो उनके पास करीब 2 लाख सैनिक मौजूद हैं। ईरान की इस्लामिक क्रांति की रक्षा करते हैं। जमीनी युद्ध और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होती है। ईरान की नेवी की बात की जाए तो फारस की खाड़ी में तैनात बोट, माइंस और मिसाइल बोट तैनात किए गए हैं। एयरफोर्स की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें हैं, ड्रोन फ्लीट है ईरान के पास। लेकिन ईरान के पास इतने उन्नत रक्षा हथियार नहीं है। इसके पीछे की वजह आपको पता है? इसके पीछे की वजह है कि 1979 के बाद से ही ईरान लंबे समय तक सैंक्शंस झेलता रहा है। इसलिए उनके पास उन्नत फाइटर जेट्स नहीं हैं, उन्नत हेलीकॉप्टर्स नहीं हैं, उन्नत बॉम्बर्स नहीं हैं, अत्याधुनिक फाइटर जेट्स नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ड्रोन्स और मिसाइल्स में अच्छा काम किया है। ये फायर पावर ईरान की सबसे मजबूत है अगर ड्रोन्स और मिसाइल्स की बात की जाए। और इसका ट्रेलर हमने देखा था ईरान इजराइल युद्ध में, जब ईरान ने स्वॉर्म ड्रोन्स की एक बड़ी खेप ईरान की तरफ भेजी थी, जिससे ईरान के कई शहरों में धमाका हुआ था। इसके अलावा ईरान के पास कुद्स फोर्स है जो विदेशों में गुप्त और प्रॉक्सी ऑपरेशन चलाते हैं। बसीज मिलिशिया है जिसमें लाखों स्थानीय और स्वयंसेवी लड़ाके हैं। क्षेत्रीय नेटवर्क भी है जिसमें हिजबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हूती जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इराकी मिलिशिया है, सीरिया में सहयोगी गुट है। रणनीति प्रॉक्सी वॉर को देखें तो इसमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ताकत नजर आती है ईरान के पास, जिसका आधार है मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क, जिसका इस्तेमाल ईरान अपनी रक्षा के लिए करता है। IRGC के पास, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के पास कौन कौन से हथियार हैं जो चुनौती बन सकते हैं अमेरिका के लिए, अमेरिका के बेसिस के लिए? आप देखिए, IRGC एरोस्पेस फोर्स के पास मिसाइल प्रोग्राम की कमान है।
2025 में जब इजराइल ईरान में जंग हुआ, इसके बाद से इसके उत्पादन को तेज कर दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 300 से 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जिसमें फतेह 110 है, जुल्फकार है, कायम है, शहाब 123 है। इसके अलावा गदर है, इमाद है। इजराइल और यूएस बेस को टारगेट करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। हाँ, ये मिसाइल्स अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती हैं, लेकिन अमेरिकी एयरबेस को अच्छा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इजराइल एयरबेस को इजराइल को अच्छा नुकसान पहुंचा सकती हैं। एडवांस सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइलें हैं, जैसे कि खैबर शेखन, जिसमें 1450 किलोमीटर तक मार करने की ताकत है। हज कासिम 1400 किलोमीटर तक मार करने की ताकत है। कासिम बसीर, जो कि अपग्रेडेड वर्जन है। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात की जाए तो फतेह है, फतेह 2 है, जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर तक की है, जो एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत भी रखते हैं। इनके पास क्रूज और एंटी शिप मिसाइलें भी हैं, जैसे कि सुमार, होवेज, कदेर 380, जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकते हैं। ड्रोन और नेवल हथियारों का एक बड़ा बेड़ा है ईरान के पास, जिसमें शाहिद 136 सुसाइड ड्रोन दुनिया में बहुत चर्चित ड्रोन है। हाई स्पीड बोट्स हैं, सी माइंस हैं, जिसके वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट में बहुत बड़ा खतरा है। और दावे तो और भी खतरनाक किए जाते हैं। दावे ये किए जाते हैं कि ईरान के पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है, जिस पर लंबे समय से काम करता रहा ईरान, लेकिन दुनिया को इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि इसका एक पहलू यह भी हो सकता है कि यह मनोवैज्ञानिक दबाव और डर फैलाने की रणनीति हो सकती है। इसके अलावा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज भी हैं। गुप्त सुरंगों में मिसाइल स्टोरेज बनाए गए हैं। मोबाइल लॉन्चर से अचानक हमला भी संभव है। कुल मिलाकर IRGC को देखें तो IRGC के पास ऐसे मिसाइलों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए काफी है। 2025 की जंग आपको याद होगी, 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई थी इजराइल के ऊपर, जिनमें से कईयों को इजराइल ने रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन कई मिसाइल्स को वो नहीं रोक पाए, जो कि डायरेक्ट जाके इजराइल में फटे। और कहा जा रहा है कि 2025 के बाद आने वाले इस संभावित खतरे को देखते हुए इसके प्रोडक्शन की रफ्तार बढ़ा दी गई और एक बड़ा स्टॉक तैयार कर लिया गया है। तो ईरान में जो खामनेई सरकार है, उसके ऊपर एक तरफ अमेरिका का प्रेशर है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के अंदर की क्या स्थिति है, यह भी अब जान लेते हैं। ईरान के अंदर जो स्थिति है वो भी बहुत भयावह है। ईरान में जो प्रदर्शन हुए हैं वो फिलहाल कंट्रोल में आते तो दिख रहे हैं, लेकिन ये कब तक कंट्रोल में रहेंगे इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ईरान के हालात नहीं बदल रहे हैं। ईरान में 28 दिसंबर से शुरू हुई हिंसा कई कारणों से भड़की। ये प्रदर्शन अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक माने जा रहे हैं। महंगाई और आर्थिक संकट की बात की जाए तो ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 14,55,000 से 14,57,000 रियाल तक ओपन मार्केट में हो गई। चाय, ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजें बहुत महंगी हो गई। महंगाई जो है वो 50 से 70% पर है इस वक्त ईरान में। व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया क्योंकि व्यापारियों का काम नहीं चल रहा। 28 दिसंबर 2025 को तेहरान के बड़े बाजार के व्यापारियों ने दुकानों को बंद कर विरोध शुरू किया और ये विरोध तेजी से पूरे देश में फैलता चला गया। लोग बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान हो रहे हैं और इसी बात का फायदा अमेरिका उठा रहा है। सरकार के खिलाफ लोगों में बहुत गुस्सा है क्योंकि हालात कंट्रोल नहीं कर पाए सुप्रीम लीडर। लोग सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई और इस्लामिक रिपब्लिक की व्यवस्था के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और बहुत लोग चाहते हैं कि रजा पहलवी शासन, जो शाह रजा पहलवी का शासन रहा है, वो रिजीम वापस आए। और आपको शायद ये जानकारी होगी कि शाह पहलवी जो थे वो प्रो यूएस गवर्नमेंट लीड कर रहे थे 1979 तक, जो 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद बदल दी गई। जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो ईरान ने कहा कि ये बाहरी लोग हैं, ये आतंकी गतिविधि है। अपने ही प्रदर्शनकारी को ईरान ने आतंकवादी घोषित कर दिया और सुरक्षा बलों को गोली चलाने के आदेश दिए गए। प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी कर दिए गए, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर फायर ओपन किया। हजारों मौत हुई हैं, लाखों गोलियां चलाई गई हैं। अनुमान तो यह भी है कि
2000 से 12,000 तक लोगों की जान गई है। अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग दावे हैं। इन दावों की पुष्टि इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि इंटरनेट और फोन सर्विस ईरान में पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि हिंसा शायद और बढ़ गई है। लोगों को लग रहा है कि उनको जबरन दबाने की कोशिश की जा रही है और इसलिए लोग रिटेलिएशन में और ज्यादा सड़क पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी है। ईरान सरकार अमेरिका और इजराइल को हिंसा भड़काने का जिम्मेदार बता रही है। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है और हस्तक्षेप की धमकी भी दी है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती देते हुए अब सीधा मोर्चा खोल दिया है। तेहरान की तरफ से आई इस सख्त ललकार ने अमेरिका ईरान के बीच तनाव को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। अब सिर्फ बात कूटनीतिक तक नहीं रह गई है। सवाल यह है कि इसके आगे क्या होगा। अगर ईरान पर हमला हुआ तो क्या मिडिल ईस्ट सेफ रह जाएगा? क्या अमेरिका के अलाइज सेफ रह जाएंगे? शायद उनकी सुरक्षा के लिए ही एक बड़ा नेवी बेड़ा अमेरिका का साउथ चाइना सी से निकलकर ईरान की तरफ आ रहा है, मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहा है, जिससे अमेरिकी अलाइज जो हैं मिडिल ईस्ट में, जैसे कि कतर हैं, बहरीन हैं, यूएई हैं, सऊदी हैं, इनके हितों को बचाया जा सके। क्योंकि अगर रिटेलिएशन ईरान से शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट का कोई भी कोना ईरान छोड़ेगा नहीं। यहां तक कि इजराइल भी टारगेट पर होगा ईरान के, और अगर इजराइल को ईरान ने टारगेट किया तो फिर इजराइल भी खामोश नहीं बैठेगा। इजराइल अटैक शुरू करेगा ईरान पर। तो ये सीधी जंग इजराइल वर्सेस ईरान की भी बन सकती है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व होगा। और अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही और बर्बादी का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि दोनों देश टकराव के खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुके हैं। यहां से समाधान की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी सूरत में ईरान में बदलाव चाहते हैं। देखना होगा कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। अमेरिका छोटे छोटे स्टेप्स इस वक्त ले रहा है, जिसको जोड़कर एक बड़ी युद्ध की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन इसी से जुड़ी एक और खबर आपको बताते हैं। अब सवाल यह है कि अमेरिका अगर ईरान में आता है तो फिर उसके पास विकल्प क्या है, किस तरह से हमला कर सकता है, और अगर किया तो किन हथियारों से कर सकता है। क्या यह मिसाइल अटैक होगा, ड्रोन अटैक होगा, साइबर अटैक होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सैन्य हमला झेलने की चेतावनी दी है, लेकिन अभी मंजूरी नहीं दी गई है। अमेरिकी आर्मी एक बड़ी तैयारी में है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप मंजूरी दे देते हैं तो अमेरिका की आर्मी के पास क्या क्या विकल्प हैं? अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ईरान के खिलाफ अमेरिका के पास 6 बड़े विकल्प इस वक्त रेडी हैं। कौन से वो 6 बड़े विकल्प हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ईरान पर अमेरिका का जो हमला है उसको लेकर काउंटडाउन लगातार जारी है। ऑप्शन 1, सटीक मिसाइल स्ट्राइक किया जा सकता है। ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम लीडर के घर को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें टॉमहॉक और लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो यूएस के करियर स्ट्राइक ग्रुप पर तैनात हैं। इससे कम समय में ज्यादा तबाही होगी। यह पहला और सबसे तेज विकल्प है। इसके बाद ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है स्वार्म ड्रोन अटैक, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में ड्रोन जो है वो ईरान की तरफ जाएंगे, जिसमें रीपर और स्टेल्थ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोशिश ये रहेगी कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया जाए, वो भी बिना पायलट के, बिना जोखिम के। यह अत्याधुनिक जंग का सबसे नायाब तरीका है। इससे अमेरिका को किसी भी तरह के नुकसान होने की आशंका से बचाया जा सकता है। ऑप्शन 3 क्या है? स्टेल्थ एयर स्ट्राइक। इसमें खतरा है, F-35 और B-2 बॉम्बर से हमला करेंगे। गुप्त हवाई हमला होगा, ईरान को भनक भी नहीं लगेगी और ठिकाने खाक हो जाएंगे। लेकिन उसमें खतरा क्या है? इसमें खतरा यह है कि ईरान ने अपने जो एयर स्पेस है उसको पूरी तरीके से बंद कर रखा है। अगर कोई भी अमेरिकी जेट ईरान के एयर स्पेस में जाता है तो ईरान को फौरन पता चल जाएगा, जिससे अमेरिका को नुकसान हो सकता है। तो फिर ऑप्शन 4 क्या है? ऑप्शन 4 है साइबर वॉर। बिना एक गोली चलाए हमला, जिससे बिजली ग्रिड, मिसाइल सिस्टम, कमांड नेटवर्क को ठप कर दिया जाए और ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए एक साइलेंट हथियार हो सकता है। ऑप्शन 5 क्या है?
ऑप्शन 5 वेनेजुएला की तरह कोई स्पेशल फोर्स ऑपरेशन चलाया जाए जिसमें नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स का इस्तेमाल किया जाए, हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाया जाए, शोर कम होगा, असर बड़ा होगा। निशाने पर 2-4 लीडर ही होंगे, जैसे खामनेई हो सकते हैं, पेजेश्कियन हो सकते हैं, बस जैसे रिजीम चेंज हो जाए। हालांकि घुसकर फिर बाहर निकल पाना ईरान से बहुत मुश्किल है। ऑप्शन 6 क्या है? प्रॉक्सी और क्षेत्रीय दबाव। सीधा हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान के सहयोगियों पर वार होगा। हिजबुल्ला, हूती मिलिशिया और चारों तरफ से घेरेबंदी कर देंगे। ऑप्शन 6 में थोड़ी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि चारों तरफ से घेरेबंदी अमेरिका ने ईरान की शुरू कर दी है। ईरान अंदर से तो चल ही रहा है, ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, सिस्टम के खिलाफ बगावत है, लेकिन असली निशाने पर अयतुल्ला अली खामनेई है और मसूद पेजेश्कियन है, क्योंकि ईरान में दशकों की सबसे बड़ी घरेलू अशांति चल रही है, इसे आप सिविल वॉर भी कह सकते हैं। और इसी नाजुक वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खुली सैन्य चेतावनी देकर हालात को और भड़का रहे हैं। ईरान में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, आम लोग खामोश नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, दमन और धार्मिक तानाशाही के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन फैल चुके हैं। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से वहां सड़कों पर हंगामा और बवाल मचा हुआ है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए। प्रदर्शनकारी न डर रहे हैं, न हिचक रहे हैं और किसी भी कार्रवाई से वो पीछे भी हटने के लिए तैयार नहीं। सरकार के खिलाफ इस शोर को सुन सकते हैं आप, इस गुस्से को महसूस कर सकते हैं आप, और इसी पर अमेरिका खेल जाना चाहता है। सरकारी रिपोर्ट्स और मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इस्लामिक रिपब्लिक ने बर्बर कार्रवाई की है। वेस्टर्न मीडिया तो यहां तक दावा कर रहा है कि इस प्रदर्शन के दरमियान अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों की संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, सड़क पर IRGC की तैनाती कर दी गई। ये उबाल सीधे सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की सत्ता को चुनौती दे रहा है, लेकिन दबाव भी बहुत ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी उथल पुथल के बीच ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे डाली है। ट्रंप ने खुले मन से कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। ट्रंप का यह बयान तेहरान को अंदर तक हिला गया है। एक तरफ देश के अंदर बगावत और दूसरी तरफ बाहर से अमेरिकी धमकी, अमेरिकी प्रेशर, यानी खामनेई सरकार इस वक्त, खामनेई रिजीम इस वक्त दुधारी तलवार का सामना कर रही है। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ईरान को डर है कि घरेलू अशांति का फायदा उठाकर अमेरिका रिजीम चेंज कर सकता है, बड़ा सैन्य कदम उठा सकता है, जिससे खामनेई को ईरान छोड़ना होगा या फिर सरकार से हटना होगा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की भनक कैसे लग रही है, आपको इसकी भी झलक दिखाते हैं, इसकी संभावना से भी आपको रूबरू कराते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की ओर है। ये साउथ चाइना से इसको मूव करा दिया गया है और एक बहुत पावरफुल फ्लीट है जो इस वक्त मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये अमेरिका का चलता फिरता एक सैन्य बेस आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा दर्जनों एयर रिफ्यूलर KC-135 और ट्रांसपोर्ट प्लेन C-17 और C-5 को इस क्षेत्र के लिए रवाना किया गया है। कतर के अल उदैद एयरबेस से नॉन एसेंशियल पर्सनल हटा दिए गए हैं। संभावित ईरानी जवाबी हमले की जो तैयारी है उसको काउंटर मेजर लेकर एक तरह से रोकने की कोशिश है। बड़े सैन्य ऑपरेशन की संभावना भी नजर आती है। स्ट्राइक ग्रुप और भारी फोर्सेस मिडिल ईस्ट में तैनात किए गए हैं। कूटनीतिक दबाव और सैन्य मूवमेंट दोनों तेज हैं। स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका ईरान के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है और मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा भी बहुत बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका चाहेगा कि ईरान में रिजीम चेंज हो, किसी भी कीमत पर हो।
चाहे वो साम दाम दंड भेद किसी का भी इस्तेमाल करें, लेकिन 90% अमेरिका की कोशिश ये रहेगी कि बगैर ईरान में सैन्य कार्रवाई के रिजीम चेंज करवा दी जाए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसलिए अमेरिका वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर वहां की जनता यानी कि ईरान की जनता वहां की सरकार को उखाड़ फेंकती है तो इससे अमेरिका का काम आसान हो जाएगा। अमेरिका प्रेशर बना रहा है, लेकिन अमेरिका अभी भी यकीन मानिए कि सैन्य कार्रवाई के विकल्प से बचने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की घातक पोजीशन पर सबकी नजर है। हर मोर्चे पर अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। अब देखिए कहां कहां तैयार हैं, मुख्य पॉइंट्स कहां हैं। ओमान है, इसके अलावा कतर है, बहरीन है, कुवैत है और इराक में अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद है। पूरे मिडिल ईस्ट में व्यापक और घातक रणनीतिक उपस्थिति अमेरिका की मौजूद है। अमेरिका ने दशकों तक इस सैन्य नेटवर्क को मजबूत करने के लिए काम किया है। इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा रहता है और इजराइल हर संभावित खतरे से सुरक्षित रहता है। अगर ईरान को अमेरिका इन्वेड करना चाहे तो अमेरिका के लिए चुटकियों के काम, क्योंकि ईरान चारों तरफ से अमेरिकी बेसिस से घिरा हुआ है और अमेरिका के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। और यह उपस्थिति सिर्फ ताकत दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उपस्थिति किसी भी युद्ध के विकल्प के लिए भी तैयार है। मिडिल ईस्ट की जमीन पर अमेरिका का सैन्य कब्जा इतना मजबूत है कि कोई भी बड़ा खिलाड़ी इस क्षेत्र में अपनी साख बचाने की जुगत करेगा। ओमान से लेकर कुवैत तक हर बेस पर अमेरिका ने अपनी ताकत जमा रखी है और दुनिया जानती है ये सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए और मिडिल ईस्ट के जरिए ईरान, रशिया, यहां तक कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने यह नेटवर्क बनाया है। यह असली जंग के लिए तैयारियों का पैमाना है। कोई भी क्षेत्रीय ताकत अगर बदला लेने की हिम्मत दिखाएगा तो अमेरिका के पास हर मोर्चे पर वार करने के लिए हथियार हैं, एयरबेस है, सैनिक है और हर एक विकल्प मौजूद है। यह रणनीतिक निवेश अमेरिका को मिडिल ईस्ट में एक जबरदस्त और खतरनाक पावर देता है। इसलिए अमेरिका इतना खुलकर ईरान के खिलाफ खड़ा रहता है। पिछले साल ईरान ने इस क्षेत्र में एक अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया था, जिसके बाद वॉशिंगटन को ऐसे ही एक बेस में सैनिकों की संख्या कम करनी पड़ी थी। पिछले साल जून में ईरान ने कतर में अल उदीद बेस पर हमला करके अपनी पहुंच का प्रदर्शन किया था। इसलिए आपने देखा होगा कि इस बार ईरान पर एक्शन से पहले अल उदीद एयर बेस पर ही काउंटर मेजर्स लिए जा रहे हैं। चाहे वो सैनिकों की संख्या कम करनी हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली कोई फैसला करना हो, डिफेंस सिस्टम की तैनाती हो, क्योंकि ईरान ने कहा था कि यह हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का बदला था। इस घटना के बाद सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली शाम खानी ने ट्रंप को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि हमला ईरान की किसी भी हमले का जवाब देने की इच्छा और क्षमता को दिखाता है। एक तरफ खामनेई की कुर्सी हिल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप सख्त होते जा रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या ईरान की इस्लामिक सरकार इस तूफान को झेल पाएगी या फिर ईरान में उठी बगावत ही वहां सरकार बदल देगी? और क्या अमेरिका फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है? आपको क्या लगता है? इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, आप तक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे और डिटेल्स भी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों को कब्जाने की, घुसने की, रिजीम चेंज करने की, टैरिफ की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ही अपनी कुर्सी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ऐसा राष्ट्रपति पिछले एक साल में अमेरिकियों की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। यह अमेरिका के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। आधे से ज्यादा अमेरिकी विदेश नीति से नाराज है। वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बस बहुत हो गया। अमेरिका से एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे किया गया। सर्वे ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की विदेश नीति अमेरिकियों को रास नहीं आ रही। आधे से ज्यादा अमेरिकी नागरिक ट्रंप की विदेश नीति से नाराज हैं। लोगों का कहना है कि अब ट्रंप को अपनी विदेश नीति में बदलाव लाना होगा, वरना उनका समर्थन लगातार घटता चला जाएगा। यह सर्वे ऐसे समय में सामने आया है जब ट्रंप वेनेजुएला में तेल पर कंट्रोल करने, ग्रीनलैंड को हथियाने की धमकी और ईरान के प्रदर्शनकारियों की मदद करने जैसे बयान दे रहे हैं।
ट्रंप की नीति से अमेरिकी जनता कितनी नाखुश है, इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है, इस सर्वे को कब से कब तक अंजाम दिया गया है, इसमें क्या क्या सवाल किए गए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, आइए जल्दी से जानते हैं। अमेरिकी जनता के ऊपर यह सर्वे इसी साल 8 से 11 जनवरी के बीच किया गया। 55% से ज्यादा अमेरिकी ट्रंप के विदेश नीति से असंतुष्ट नजर आए, परेशान नजर आए। खासकर वेनेजुएला में जो डोनाल्ड ट्रंप ने कार्रवाई की, उसको लेकर अमेरिकी खुश नहीं है। 61% लोगों ने ट्रंप की विदेश नीति के प्रति असहमति जताई। उनका कहना था कि विदेश नीति में क्लैरिटी नहीं है और इसकी वजह से जनता में घबराहट है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत असफलताओं की वजह से भी ट्रंप की आलोचना बढ़ी है। आगामी चुनाव में ट्रंप की विदेश नीति एक अहम मुद्दा हो सकती है, जिसे मध्यावधि चुनाव में, यानी कि जो मिड टर्म इलेक्शन इस साल अमेरिका में होने वाले हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप के सैन्य हस्तक्षेप पर अमेरिकी सोच क्या है? 56% अमेरिकी मानते हैं कि ट्रंप ने सीमा लांघी है, सेना का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया है, मनमाने तरीके से उन्होंने फैसले किए हैं। ये अमेरिका का स्टाइल नहीं है। 61% को ट्रंप की विदेश नीति रास नहीं आ रही। वेनेजुएला पर 57% लोग असहमत हैं। डेमोक्रेट्स में तो 9 में से 9 कह रहे हैं कि हद पार कर दी गई है, और जो अदर्स हैं, निर्दलीय हैं, वो लगभग 60% जो लोग हैं वो ट्रंप के फैसले से नाखुश हैं। रिपब्लिकन्स में भी दो फाड़ है। 71% कहते हैं कि जो किया वो ठीक किया, चलिए कोई बात नहीं, जबकि रिपब्लिकन्स में भी 10% जो है वो कहते हैं कि नीति बहुत आक्रामक है, और बाकी के जो लगभग 20% है वो कंफ्यूज है, वो कह रहे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति नाराजगी उनके फैसलों को लेकर पूरे देश में देखने को मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से उनकी विदेश नीति बहुत आक्रामक बनी रही। वेनेजुएला पर हालिया सैन्य कार्रवाई और निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में हलचल बढ़ी। ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर हासिल करने की उनकी बार बार उठा जा रही मांग, डेनमार्क को दी जा रही चेतावनी, यूरोप के खिलाफ जंग, इसके अलावा कोलंबिया, क्यूबा, मैक्सिको, ईरान जैसे कई देशों को ट्रंप की खुलेआम धमकी, यह अमेरिकियों को पसंद नहीं आ रही है। इसलिए अमेरिका में ट्रंप की छवि पहले जैसी नहीं रह गई। एक तरफ तो डिरेल होती विदेश नीति, और दूसरी तरफ अमेरिका में बढ़ती महंगाई, बेहिसाब आर्थिक तंगी, जिसने अमेरिका की जनता का भरोसा तोड़ दिया है। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं, टॉप 10 सबसे बड़े कर्जदार देशों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें अमेरिका पर सबसे ज्यादा जो टॉप पर बना हुआ है, 38.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज अमेरिका के ऊपर है आज की तारीख में। इसके बाद बारी आती है चाइना की। चाइना के पास 19 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का कर्ज है। जब किसी देश पर इतना ज्यादा आर्थिक बोझ हो तो वहां के लोग अपने नेता से अच्छे की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भर से उनके देश के रिलेशन अच्छे हों, कारोबार बढ़े, आमदनी अच्छी हो, जिससे कि देश की इकोनॉमी मजबूत हो, कर्ज कम हो। लेकिन जिस तरह से महंगाई पिछले 1 साल में बढ़ी है, जिस तरह से आर्थिक तंगी बढ़ी है, जिस तरह से दुनिया भर के सामानों पर भर भर का टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने, जो टैरिफ अमेरिका की जनता पे कर रही है, वो अमेरिकी आमदनी पर, अमेरिकियों की आमदनी पर चोट कर रहा है। और इस महंगाई ने जनता की जेब पर सीधा वार किया है। रोजमर्रा की जरूरतें जो हैं वो हर दिन के लिहाज से महंगी होती जा रही हैं। गैस से लेकर राशन तक सब कुछ महंगा हो रहा है। आम आदमी की जिंदगी असहनीय हो गई है। ट्रंप के सहूलियत वाले वादे खो गए हैं। अब ट्रंप दुनिया भर में रिजीम चेंज करना चाहते हैं, और यही वजह है कि अमेरिकियों की गुस्से की आग भड़कती जा रही है। ट्रंप सरकार की आर्थिक नीति की भी बात की जाए तो वो भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। रोजगार के वायदे आज भी अधूरे हैं। कर बढ़ोतरी से आम आदमी परेशान है।
टैरिफ से अमेरिका के लोग परेशान हैं और महंगाई की मार ने तो अमेरिका में तबाही ही मचा रखी है। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ट्रंप वाकई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहते हैं या मेक अमेरिका पुअर अगेन करना चाहते हैं? और इसका मिड टर्म इलेक्शंस पर एक बहुत बड़ा असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शंस में अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी कहीं उन पर एक साल के अंदर ही भारी ना पड़ जाए। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड नाउ में बात करते हैं अमेरिका के एक फैसले की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, खासकर उसके दो लाडलों की अगर बात की जाए। अमेरिका के दो लाडले कौन कौन से हैं आपको पता होगा, अंदाजा लगाइए। जी हां, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीजा जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरीके से रोक दिया है और इस फैसले की आज पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देशों तक पहुंच गई है। हालांकि भारत का नाम इसमें नहीं है और इस लिस्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। 21 जनवरी से यूएस वीजा प्रोसेस हॉल्ट कर दिया जाएगा। 75 देशों पर अमेरिकी सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत के 6 पड़ोसी भी निशाने पर है, जिसमें अमेरिका के 2 लाडले भी हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसके अलावा अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और नेपाल का नाम भी है। दुनिया के कई देशों को इस लिस्ट में शामिल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झटका दे दिया है। इस लिस्ट में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, कैरेबियन और नॉर्थ साउथ अमेरिका के देश भी शामिल हैं। 75 देशों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें अगर एशिया से शुरू करते हैं, एशिया महाद्वीप के 22 देशों के वीजा प्रोसेस को रोक दिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप के 27 देशों के वीजा प्रोसेस को रोक दिया गया है। यूरोप महाद्वीप के 9 देशों के वीजा प्रोसेस को रोक दिया गया है। उत्तरी अमेरिका में जाएं तो कैरेबियन सहित 12 देशों के वीजा प्रोसेस को रोक दिया गया है। दक्षिण और सेंट्रल अमेरिका के 5 जो ऐसे इलाके हैं जहां से वीजा प्रोसेस रोका गया है। अब इसके पीछे की दलील क्या है? दलील यह है कि सिक्योरिटी रिव्यू है कि अमेरिका के अंदर किसी तरह के हालात ना बिगड़े, सिक्योरिटी से समझौता ना हो, इसलिए यह प्रोसेस रोकी गई है। लेकिन असर क्या होगा? असर होगा छात्रों पर, टूरिस्टों पर, बिजनेस पर। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा कदम क्यों उठाया? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे मेन तो है कि सिक्योरिटी कंसर्न का हवाला अमेरिका दे रहा है, ट्रंप गवर्नमेंट दे रही है। इलीगल माइग्रेशन, फर्जी दस्तावेज और बैकग्राउंड चेक पर सवाल है। आंतरिक राजनीति भी है, चुनावी दबाव में सख्त इमिग्रेशन नीति का संदेश है, प्रशासनिक बोझ भी है, वीजा सिस्टम पर बढ़ता दबाव, लंबित आवेदनों की भरमार भी है, कूटनीतिक प्रेशर भी है, कुछ देशों पर नियम सुधारने का अप्रत्यक्ष दबाव है। इसके अलावा अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत यह सख्ती बरती जा रही है, यह भी कयास लगाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था का भी हवाला दिया जा रहा है, जैसे कि अवैध कामकाज और ओवरस्टे पर अंकुश लगाने की तैयारी है। अमेरिका के फॉक्स न्यूज की माने तो यह फैसला अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक मेमो के आधार पर लिया गया। इस फैसले का मकसद अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब वो अपनी उस कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे जिसके तहत ऐसे लोगों को वीजा देने से रोका जा सकता है जिनके बारे में आशंका है कि वो अमेरिका आकर सरकारी मदद या वेलफेयर योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं। इसको आसान भाषा में समझिए कि अमेरिका $1 भी, 1 सेंट भी अब फिजूल खर्च करने के मूड में नहीं है, जिसके पीछे की वजह मैंने आपको बताई। $38.2 ट्रिलियन का अमेरिका के ऊपर कर्ज, जिसे अमेरिकी इकोनॉमी करा रही है। और इसका सबसे बड़ा झटका लगा है भारत के 2 पड़ोसी देशों बांग्लादेश और पाकिस्तान को। जिस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रेड कारपेट बिछाया, उसी पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वीजा प्रोसेस को पूरी तरीके से रोक दिया है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है,
ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? आपके जवाब ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इजराइल कैट्स और ऑप्शन बी आयतुल्ला अली खामनेई। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब आपको बताते हैं विनर का नाम। कल जो हमने सवाल पूछा था उसका सही जवाब दिया है गौरव जायसवाल ने, जो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। गौरव, आपको बहुत बधाई। जल्दी आपको तोहफा दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।